नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। तो वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का और आज इस न्यूज़ बुलेटिन में हम जानेंगे कि अंबेडकर नगर के वासियों को किस बात की सता रही है चिंता, बलरामपुर पुलिस को मिली कौन सी बड़ी सफलता और लखीमपुर में विधायक ने किस बात को किया नजरअंदाज। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। नेपाल से लेकर उत्तर प्रदेश में हो रही बारिश की वजह से अंबेडकर नगर जिले से होकर गुजरने वाली घाघरा नदी का जलस्तर समय से पहले तेजी से बढ़ रहा है। नदी के करीब व कछार के गांव के लोग दहशत के माहौल में हैं। घाघरा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। टांडा तहसील क्षेत्र के नदी किनारे पड़ने वाले कई गाँव तक पानी पहुँचने के कगार पर है। जहाँ एक तरफ घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है तो वहीं दूसरी तरफ बढ़ते जलस्तर को लेकर स्थानीय लोग काफ़ी परेशान और भयभीत हैं, क्योंकि हर बार घाघरा अपना रौद्र रूप दिखाती है, लेकिन इस बार समय से पहले ही बढ़ते जलस्तर ने लोगों को मुश्किलों में डाल दिया है। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए तहसील प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। हमारी 9 बाढ़ चौकियाँ सक्रिय हैं। तहसील में कंट्रोल रूम सक्रिय कर दिया गया है। हम लोग लगातार ग्राम प्रधानों के संपर्क में हैं। जैसी भी स्थिति है उसको तुरंत हम लोग टैकल करने के लिए तैयार हैं। तो जब बढ़ते जल स्तर के लिए जो है उनको लगातार उनसे हम लोग संपर्क बनाए हुए हैं और उनको कह रहे हैं कि वो निचले इलाकों से अपने ऊपर इलाके जहाँ पर हैं वहाँ पर वो रहें। अंबेडकर नगर से सीनियर संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। बलरामपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दुर्लभ प्रजाति के एक रेड सैंडबोआ सांप के साथ 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। कोतवाली देहात स्वाट सर्विलांस व वन विभाग की टीम ने मुखबिर की सूचना पर सेखुई कला तिराहे से 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। कार से एक रेड सैंडबोआ, जिसे स्थानीय भाषा में 2 मुआ सांप कहा जाता है, वह बरामद किया है। इस सांप की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 2.5 करोड़ रुपए कीमत है। ये चारों अभियुक्त इस सांप की तस्करी कर ग्राहक की तलाश में थे। जनपद बलरामपुर की क्राइम ब्रांच की टीम ने सोर्स की सूचना पे एक जो वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग है उसके अंतर्गत एक रेड सैंडबोआ की रिकवरी करी है। और जो 2 मुआ सांप होता है, जो इस तरह का टिपिकल एक एंडेमिक प्रजाति है, इसकी वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट में 2.5 करोड़ से शुरू होती है और 25 करोड़ तक जाती है। तो करीब 2.5 किलो का ये सांप रिकवर किया है और इसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें से 2 लोग श्रावस्ती के, एक बस्ती का, और जो उसका जो मुख्य जो लेके आ रहा था बाबर खान, वो सिद्धार्थनगर जनपद का रहने वाला है। और इनके पास से फ़ोन्स वगैरह भी कुछ हमें फ़ोन मिले हैं और कुछ नकद की भी रिकवरी हुई है। तो इनकी अभी ये कहते हैं बैक चैनल फॉरवर्ड चैनल की भी जानकारी दी जा रही है कि ये कहाँ आगे कहाँ देने जा रहे थे और कहाँ इनका सोर्स अगर पीछे भी कोई है तो वो काफ़ी एक अच्छा ये सोर्स की सूचना से वर्क किया गया है। तो कहाँ से ये पकड़ के लेके आए थे? ये अभी तक जो सूचना मिली है ये अक्रॉस द बॉर्डर से नेपाल और जो इंडिया का बॉर्डर है, तो ये जो जंगल क्षेत्र है इसी तराई बेल्ट से ही क्या कहते हैं इसको पोच किया गया है। बलरामपुर से सीनियर संवाददाता संदीप सक्सेना की रिपोर्ट। यूपी के बुलंदशहर में धर्मांतरण का दूसरा मामला मनगढ़ंत निकला। आज पुलिस ने अविनाश को मीडिया के सामने पेश किया। मीडिया की मौजूदगी में अविनाश ने षड्यंत्र की परत दर परत खोलते हुए कहा कि उसने धर्म परिवर्तन नहीं किया, बल्कि उसकी 8 बीघा जमीन को उसका ताऊ हड़पना चाहता है, इसलिए धर्मांतरण जैसी अफवाह को हवा दी जा रही है। कुर्ता पजामा पर अविनाश ने कहा कि वह मुस्लिम बाहुल्य मोहल्ले में रहता है, इसलिए उसका पहनावा मुस्लिमों जैसा ही है। क्या नाम है आपका? अविनाश। अविनाश, क्या मामला था? कल आपके परिवार वालों ने कहा था कि उसने धर्म परिवर्तन कर लिया, तो क्या सत्यता है उसमें? जब ये सब झूठ है, मैंने कोई धर्म परिवर्तन नहीं करा। मैं हिंदू हूँ, हिंदू ही रहूँगा, और ना मैंने पहले धर्म परिवर्तन करा था, ना मैंने अब करा। और जो मैं वाल्मीकि जात है, मैं अपनी मतलब हिंदू हूँ, हिंदू ही रहूँगा। कोई मैं धर्म परिवर्तन नहीं कर रहा। जो मेरा ताऊ है वो मुझे मारता पीटता, वो हमका 8 बीघे ज़मीन है, तो मार पीट के ज़मीन के चक्कर में भगा देता वो हमें। अच्छा। बड़ी वाली बहन के साथ उसने मारपीट करी थी, उसने कोर्ट मैरिज करी है रघुपुरा में। और जो मतलब उसका भाई है रमेश, वो अपने भाई की ज़मीन बेच के खा गया।
वो अपने भाई की जमीन बेच के खाएगा, और जो मेरा भाई है वो नशेड़ी है, वो उन के खिलाफ है, 100-200 रुपये दे देता है, भांग दे वो पियाता है। आपका एक सोशल मीडिया पे फोटो वायरल हो रहा है जिसमें आप कुर्ता पजामा पहने दिख रहे हैं, वो कब का फोटो है और क्या सच्चाई है? वो सच्चाई ये है, मैं जो है बचपन से ही कुर्ता पजामा पहनता हुआ आया हूँ, तो उसमें मेरा ताऊ कहता है ज़मीन के बारे में कि इसने धर्म परिवर्तन करा, पर मैंने धर्म परिवर्तन नहीं करा। जो मेरा ताऊ कहता है धर्म परिवर्तन के बारे में, वो सब ज़मीन का लालच है, उससे मैंने कोई धर्म परिवर्तन नहीं करा। सर पुलिस एक लड़के को पकड़ के लाई है, क्या सर ये मामला? देखिए, कल से ही एक प्रकरण सोशल मीडिया और मीडिया के कुछ चैनलों पे प्रसारित किया जा रहा था कि अविनाश नाम के लड़के ने धर्मांतरण कर लिया। जानकारी की गई तो पता चला कि वो जालंधर में अपनी रिश्तेदारी में है। वहाँ से हमारी पुलिस टीम उसको लेके आई है। इस संबंध में उसके ताऊ के द्वारा एक तहरीर दी गई थी, जिसके आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। इस लड़के के जब बयान लिए गए, पूछताछ की गई, तो पूरी तरह से संपूर्ण घटना को नकार रहा है। इसका कहना है कि किसी भी रूप में न तो इसका धर्मांतरण हुआ है, न ही भविष्य में इसकी कोई योजना है, न तो किसी ने इसको प्रेरित किया है। इसके आरोप ये हैं कि इसके माता पिता दोनों मर गए हैं। इसका ताऊ इसकी संपत्ति ज़मीन जो पैतृक है उसे कब्जा करना चाहता है, और कुछ ऐसे अराजक तत्वों के संपर्क में है कि जब ये ताऊ के उत्पीड़न से तंग होकर के कहीं चला जाता है तो वो लोग एक कहानी गढ़ करके कि धर्मांतरण कर लिया है और प्रचारित करते हैं। और इसका ये कहना है कि विशुद्ध रूप से इसकी संपत्ति कब्जा करने के उद्देश्य से इस तरह की अफवाह इसके ताऊ और उनके करीबी लोगों द्वारा फैलाई जा रही है। फिलहाल हम इसका न्यायालय में 164 का बयान कराएंगे और पूरे प्रकरण की निष्पक्षतापूर्वक जांच भी करा रहे हैं। अगर धर्मांतरण से संबंधित कोई मामला है, लोभ दे करके या अन्य किसी तरीके से, तो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिलहाल अब तक की जो छानबीन है उसके आधार पर प्रकरण किसी भी रूप में धर्मांतरित या धर्मांतरण से संबंधित नहीं पाएगा। सर धर्मांतरण से संबंधित जो अफवाह फैला रहे हैं लोग, तो उनके खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है? देखिए, इसका 164 का बयान करा लेने के बाद उसमें जो भी वैधानिक और उचित कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जाएगी। सर क्या कोई किसी संगठन के लोग इसको हवा दे रहे हैं? नहीं, ये इसका ताऊ जो है वो किसी संगठन के लोगों से जुड़ा हुआ है और उन्हीं के द्वारा बार बार इस तरह की अफवाह फैलाई जा रही है। 1 माह पहले भी प्रकरण आया था, उस समय भी इस लड़के को लाया गया था, तत्समय भी इस लड़के ने पूरी तरह से डिनाई किया था। और कल फिर जब ये अपने घर से भाग करके रिश्तेदारी में जालंधर चला गया तो पुनः ये अफवाह फैलाई गई। इसकी एक फ़ोटो जिसमें मुस्लिम कल्चर का कुर्ता पजामा पहने हुए इसे दिखाया गया है, उसके संबंध में पूछने किसने बताया कि चूँकि मुस्लिम मोहल्ले में बचपन से रहता आया है तो उस तरह के कुर्ते बचपन से वो पजामा पहनता रहा। मतलब एक तरह की ये सर षड्यंत्र था, ऐसा प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है। अब हम जांच इसकी करा रहे हैं, विवेचना हो रही है। 164 के बयान के बाद जो भी उचित वैधानिक कार्रवाई होगी। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह लोधी की रिपोर्ट। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार अपने विधायकों को और मंत्रियों को जनता के दुख दर्द में शामिल होने के आदेश दे रहे हैं। वहीं उन्हीं की पार्टी के विधायकों का आलम यह है कि वह जनता को उसके हाल पर छोड़कर मात्र फोटो सेशन कराने पर ही जोर देते दिखाई दे रहे हैं। ऐसा ही एक नज़ारा लखीमपुर खीरी में उस वक्त दिखाई दिया जब एक क्षेत्रीय विधायक हॉस्पिटल की व्यवस्था देखने वहां पहुंचे तो उनके चाहने वाले उनके साथ फोटो खिंचाने में इतना व्यस्त हुए कि उनके करीब ही हॉस्पिटल परिसर में ज़मीन पर पड़ा एक नौजवान दर्द से तड़पता रहा और बेबस माँ अपने बच्चे की मदद के लिए गुहार लगाती रही। लेकिन उसकी पुकार ना तो विधायक के कानों तक पहुंची और ना ही डॉक्टरों ने उसकी फरियाद सुनी। विधायक के आने के बाद एक बार तो ऐसा लगा कि अब शायद फर्श पर तड़पते नौजवान को एम्बुलेंस की व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन विधायक के आने से अस्पताल में पैदा हुई अफरा तफरी के बीच उस बेबस माँ की और चीखते चिल्लाते अस्पताल के फर्श पर एड़ी रगड़ रहे नौजवान व माँ की कोई सुनने वाला दिखाई नहीं दिया। ना ही विधायक ने सर घुमाकर फर्श पर तड़प रहे नौजवान की तरफ देखने की जहमत उठाई। लगभग 4 घंटे तक एम्बुलेंस का इंतजार मां करती रही। मां को जब एम्बुलेंस मिली और वह उसे लेकर जिला अस्पताल के लिए रवाना हुई तो उसके बेटे ने उसके हाथों में ही दम तोड़ दिया। अगर कहा जाए कहीं ये भी सही है, स्वास्थ्य विभाग की घोर लापरवाही के बाद वृद्ध मां के हाथ में लगी सिर्फ बेटे की लाश सरकारी सिस्टम भी नहीं बचा सके नौजवान की जिंदगी और टूटी मां की बेटे से आस परिजनों की माने तो जबकि विधायक भी थे नौजवान मरीज के पास।
क्या नाम है आपका माता जी? गुड्डी देवी। ये जो मौत हुई है कौन था आपका? हमारा लड़का। इसे अस्पताल ले गई थी आप? हाँ, अस्पताल ले गई थी। क्या हुआ वहाँ पे? डॉक्टरों ने इलाज किया या नहीं? डॉक्टरों ने कहा बिफर कर दिया जी। पर्चा बना दिया, कहा इसको ले जाओ। तो मैंने कहा सर एम्बुलेंस करवा दो, कैसे ले जाएंगे जी। उसने कहा अपनी निजी गाड़ी कीजिए। एम्बुलेंस नहीं मिली काफ़ी समय तक? मिली, फिर 4 घंटे के बाद में एम्बुलेंस मिली। 4 घंटे तक आप वहीं बैठे रहे? वहीं बैठे रहे, मेरा बेटा तड़पता रहा। वहाँ विधायक जी भी थे क्षेत्र के? हाँ। उन्होंने भी नहीं सुनी आपकी बात? कोई नहीं सुना। कहाँ मौत हुई है फिर इसे लड़के की? अस्पताल नहीं पहुँच पाया? नहीं पहुँच पाया। लखीमपुर खीरी से सीनू संवाददाता अतुल मिश्रा की रिपोर्ट। भाजपा ने उन्नाव से जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए अरुण सिंह को टिकट दिया। अरुण सिंह को टिकट मिलने पर उन्नाव की रेप पीड़िता ने इस मामले पर बयान जारी कर विरोध किया है और अपनी जान को खतरा बताया है। मैं भाजपा की वारिस हूँ। प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, मैं सबसे अनुरोध करती हूँ, भाजपा सरकार मेरे साथ है या मेरे दोषी उन्नाव कुलदीप सिंह सेंगर के साथ है, जबकि भारतीय जनता पार्टी दोषियों को टिकट दे रही है, जिनमें मेरे मुकदमे में पिता की हत्या में अरुण सिंह नामजद हैं, जिनमें मेरे खिलाफ कर रही है। मेरी जान के लिए खतरा बना हुआ है। ऐसे लोगों को भाजपा टिकट दे रही है। मैं सरकार से और माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय प्रधानमंत्री से मैं सबसे निवेदन करती हूँ कि मेरे दोषियों को सरकार बीजेपी टिकट वापस ले ले और टिकट ना दे। ये सारे दोषी हमारे हैं। गैंग रेप में अरुण सिंह है और मेरे पापा की हत्या में भी इन्वॉल्व हैं। इन लोगों ने मेरा पूरा परिवार बर्बाद कर दिया है। अभी भी सरकार दोषियों का साथ दे रही है। एक तरफ सरकार कहती है कि दोषियों को जेल के अंदर किया जाए, एक तरफ सरकार दोषियों को टिकट दे रही है। तो ये सरकार एक तरफ मेरे साथ अच्छा भी कर रही है, एक तरफ मेरे खिलाफ भी कर रही है, गलत कर रही है, दोषियों का साथ दे रही है बराबर। मैं सबसे निवेदन करती हूँ कि अरुण सिंह की टिकट वापस कर ली जाए। मैं सरकार से निवेदन करती हूँ, मैं सरकार की सदा आभारी रहूंगी। धन्यवाद। उन्नाव से सीनू संवाददाता रणवीर यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।